नमस्कार, मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। राजनीतिक पार्टियों के युवा मोर्चा में कई बार आपने देखा होगा, उम्र को लेकर तनातनी हमेशा मिलती है। विवाद इसलिए भी होता है कि जब नाम युवा मोर्चा है तो फिर आखिरकार पुराने लोगों को खुश करने के लिए कार्यकारिणी में ओवर एज लोगों का नाम आखिरकार क्यों हो जाता है। तो अब बीजेपी ने इसका बाकायदा फॉर्मूला निकाला है। पुराने विवादों और नाराजगी को ध्यान में रखते हुए अंडर 35 यानी कि अंदर जो 35 साल के कम उम्र के लोग हैं उनके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला निकाला गया है और ये तय किया गया है कि जब प्रदेश अध्यक्ष अंडर 35 है तो फिर कार्यकारिणी की उम्र भी 35 साल से कम की होगी। और ऐसा ये भी माना जा रहा है कि आखिरकार बड़े नेताओं के बीच इसे लेकर सहमति बन गई और जल्द ही भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का ऐलान होगा। पर सवाल देखिए यही है कि आप पद की लालसा में सालों तक जो युवा मोर्चा से जुड़े लोग थे उनकी नाराजगी का आखिरकार क्या करेंगे, कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा या फिर उनके लिए कोई नया गणित बैठाया जाएगा। पुराने विवाद से सबक तो लिया है पर क्या गारंटी है कि फिर विवाद नहीं होगा, और विवाद अगर हो गया तो क्या एक्शन होगा। इसी बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए भाई, बात तय यही हुई कि भाजयुमो की नई टीम अंडर 35 की टीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, थीम जरूर दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन जल्द होगा, ये कहा जा रहा है। भाजयुमो की नई टीम में और इस बार अंडर 35 को शामिल किया जाएगा। खास तौर पर यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि ओवर एज जो लोग हैं वो टीम में शामिल ना हो पाए, और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चिकरिया खुद 35 वर्ष से कम के हैं, इसलिए उनकी टीम भी अंडर 35 युवाओं से लैस होगी। दरअसल ये हो रहा है कि इस बार संगठन चुनाव में यह तय किया गया है कि भाई मंडल अध्यक्ष के लिए 45 वर्ष हो, जिला अध्यक्ष के लिए 60 साल की उम्र के लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और इसी तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी पदाधिकारियों को 35 वर्ष से कम उम्र के नियुक्त भी किए जाएंगे। और इसी फॉर्मूले के तहत सभी जिलों में अंडर 35 युवा के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं, और अब प्रदेश कार्यकारिणी में अंडर 35 युवाओं को ही अवसर मिलेगा। तो संगठन ने पिछले अनुभवों से ये भी निर्णय लिया है कि 45 वर्ष और जिला अध्यक्ष के लिए 60 वर्ष की जो उम्र सीमा है वो रखी जाएगी, जबकि भाजयुमो के पदाधिकारियों के लिए अब केवल 35 वर्ष तक की आयु ही पात्र होगी। पिछली बार ओवर एज पदाधिकारियों को नियुक्त करने को लेकर संगठन में खूब विवाद हुआ, और इस बार ये स्थितियां दोहराई नहीं जाएंगी। पार्टी का ये मानना है कि इस फैसले से पार्टी के कार्यकर्ताओं में न केवल स्पष्टता आई है बल्कि भविष्य में नियुक्तियों में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन जल्द ही होगा और नई टीम इस बार अंडर 35 को लेकर शामिल किया जाएगा। तमाम ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और ऐसे नए फेस जो है वो आपको मिल सकते हैं। इस बात खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा एज को लेकर। ओवर एज जो लोग हो चुके हैं टीम में शामिल ना हो पाए, इसके लिए खास तौर से एहतियात बरता जाएगा, क्योंकि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चिकरिया खुद 35 वर्ष से कम के हैं, इसलिए बाकायदा उनकी जो टीम है उसमें भी युवाओं को तरजीह दी जाएगी। वरीयता उन्हें एक तरह से मिलने जा रही है। तो निर्णय जो है वो अनुभव के आधार पर दिया जाएगा, यानी कि प्रदेश कार्यकारिणी में अंडर 35 युवाओं को अवसर मिलेगा। एज के अकॉर्डिंग तमाम जो पोस्ट है वो रखी जाएगी। संगठन ने पिछले अनुभव से ये निर्णय लिया है, मतलब ये निर्णय लिया गया कि मंडल अध्यक्ष के लिए भाई 45 वर्ष और जिला अध्यक्ष के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा रखी जाएगी, और भाजयुमो के लिए पदाधिकारियों के लिए भी 35 वर्ष तक की आयु ही पात्र होगी। यानी पिछली बार जो ओवर एज पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था तो संगठन में बवाल मचा था, विवाद कई तरह के होते रहे थे, और बार बार ये स्थिति दोबारा ना आए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। पार्टी ये कह रही कि भाई इस फैसले से पार्टी के कार्यकर्ताओं में स्पष्टता आएगी, भविष्य में नियुक्तियों में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण रहेगा, और यही वजह है कि अब नए पदाधिकारियों के चयन में खास तौर से पार्टी कई चीजों को ध्यान में रख रही है कि भाई उनका संघर्ष देखा जाएगा, उनका एजुकेशन देखा जाएगा, इस बात का भी ध्यान साफ तौर पर रखना है। तो चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं की एक टीम जो है वो तैयार होने जा रही है, और इसी विषय पर हम खास तौर से आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है वासु शर्मा जी, हैं बीजेपी युवा मोर्चा प्रवक्ता। वासु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ है तुषार गुहा जी, हैं चेयरमैन मीडिया विभाग युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी तुषार जी।
रुद्र अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहले वासु जी आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि ध्यान रखा जा रहा है भाई नए पदाधिकारियों के लिए, खासतौर से हिदायत दी जा रही है, एज का बड़ा ध्यान रखा जाएगा। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन पार्टी के लिए जो संघर्षशील रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, उनको वरीयता देने जा रही है। तो आखिरकार कैसे ये विचार बना है सोर? रेखा जी देखिए, निश्चित तौर से क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा जब कहते हैं हम, तो ये युवाओं की टोली होती है। पार्टी के अंदर यूथ विंग डिपार्टमेंट होता है। तो निश्चित रूप में एक क्राइटेरिया पार्टी ने तय किया कि हम 35 वर्ष से ऊपर के लोगों को भारतीय जनता युवा मोर्चा में अब नहीं लेंगे, क्योंकि युवाओं की फौज है। युवा युवा नेतृत्व मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ में, और नए नेतृत्व उभर के भी आएगा। तो पार्टी ने तय किया कि 35 साल से नीचे के लोगों को हम पदाधिकारी बनाएंगे, क्योंकि जबकि राहुल टिकरिया जो हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो स्वयं 32-33 साल के हैं। तो निश्चित रूप से ये तय है कि 35 से ऊपर अब किसी भी पदाधिकारी कोई भी हो, 35 से ओवर एज हो गया तो उसको भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको अन्य जगह कहीं पर भी रखा जाएगा। क्योंकि इसके नीचे, उसके पीछे का निर्णय का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से जगह दे, और आने वाले समय में वही नेता आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले। इस देश से काम किया जा रहा है जी। तुषार जी से भी समझते हैं। तुषार जी, आखिरकार क्या लगता है आपको, जिस तरह से इन अंडर 35 का कंसेप्ट लाया गया है भाजयुमो की तरफ से, कितना सक्सेसफुल? देखिए, सबसे पहले मैं आईएनएच को धन्यवाद देता हूं और आईएनएच के जितने दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूं। देखिए, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये जो फैसला लिया है, ये फैसला उन्हें पहले ही ले लेना था। उनके यहाँ पिछले बार भी कार्यकारिणी में ये चीज देखा गया है कि ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके ले आते हैं। उनके कार्यकारिणी में भी ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी रहते हैं जो 40 वर्ष 45 वर्ष की उम्र तक भी युवा मोर्चा के पदाधिकारी बन के अपने आप को युवा कहलाते हैं। और हमारे युवा कांग्रेस में, भारतीय युवा कांग्रेस में ये चीज स्पष्ट अभी से नहीं पहले से है कि 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के आयु के लोग ही भारतीय यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ सकेंगे। तो ये उनके लिए एक अच्छी पहल है, और ताकि युवाओं को मौका मिले, भारतीय जनता पार्टी में भी युवा मोर्चा के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिले। जैसे कि हमारे दल में लगातार अभी आप यदि मैं बोलना चाहूं तो 2023 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी चुनाव हुए, जो उसमें सभी में युवा कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया गया है, चुनाव लड़वाया गया है। बहुत सारे लोग चुनाव जीत के भी आए हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। युवा मोर्चा को इसको पहले ही कर देना था, पर वो देर आए दुरुस्त है, वही वाली बात है। तो इसके लिए मैं तो बोलूंगा कि ठीक है, अच्छी बात है ये। जी, अच्छी बात है। रुद्र जी से भी समझते हैं। रुद्र जी, कहा जाता है कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, और वैसे भी हम कई सेक्टर देखें तो वहां पर एज का बड़ा ध्यान रखा जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए ये नियम शायद लागू नहीं होता है। तब हमने देखा है कि उसमें अनुभव को बड़ी वरीयता दी जाती है। और ऐसे में ये जो फैसला लिया गया है भाजयुमो की तरफ से, पहले कभी नहीं लिया गया, और अचानक से इस तरह से परिवर्तन लाना, कितना लगता है आपको राहुल टिकरिया जी खरे उतर रहे हैं? रुद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपका मोबाइल शायद म्यूट है। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है रुद्र जी। अनम्यूट कीजिए एक बार और। तब तक वासु जी से ही समझते हैं। वासु जी, देर आए दुरुस्त आए तो कहा जाता है, लेकिन ये बड़ा काफी लंबे समय बाद निर्णय नहीं हुआ, आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? पहले अगर इसे कर लिया जाता तो कहीं ना कहीं और ज्यादा फायदेमंद होता, आपको लगता है? नहीं श्वेता जी, देखिए निश्चित तौर पे ये अभी राहुल टिकरिया जी के टर्म में नहीं, इसके पहले जो अमित साहू जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके टर्म में भी 35 साल था। अमित साहू जी भी जब 33 साल के थे तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने भी पार्टी की कमान संभाली। और निश्चित रूप पिछले पिछले टर्म से और इस टर्म में तो सख्ती के साथ कहा जा रहा है कि 35 के अंडर हमको रखना है। अभी राहुल टिकरिया जी जब से बने हैं तब से लगातार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 33 जिला में युवा जोहार कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से मिल रहे हैं, जो पार्टी के नेतृत्व करते हैं, पार्टी के साथ नीचे बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष हो, जिले के हो। और 5 संभागों की मीटिंग आदरणीय पवन साय जी के नेतृत्व में, संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में 5 संभागों की मीटिंग युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ उन्होंने खत्म कर दी है। अभी लगभग 3 जिले और बचे उनके दौरे करने के बाद। निश्चित रूप से 10 तारीख से वो दौरा फिर चालू होगा और 3 जिले भी कंप्लीट। तो इस तरह से हम पूरे जिलों में माननीय राहुल टिकरिया जी के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं, और राहुल टिकरिया जी युवाओं से संवाद कर रहे हैं और युवाओं की बात सुन रहे हैं, और युवाओं से बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के आगे हमको कैसे काम करना है, और नई टीम तैयार करने के लिए लगे हुए हैं।
बिल्कुल, तो नई टीम तैयार होगी और हमने देखा भी कि राहुल जी लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं और टीम का चयन किस तरह से होता है वो भी देखना होगा। रुद्र जी आप कुछ बोलिए, अगर आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंचे तो हम देखना चाहेंगे। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वासु जी आपसे भी यही समझना चाहेंगे क्योंकि दौरा तो कर ही रहे हैं राहुल जी, लेकिन ये जरूर बताइए क्योंकि कई जो ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, संघर्षशील रहे हैं, प्रयत्नशील रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, इंतजार में थे कि वो टीम का जब नाम तय होगा उसके बाद हमारा नाम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर एज से क्रॉस कर जाए तो फिर उनके लिए क्या? नहीं श्वेता जी, देखिए ये तो नियम है जो पार्टी ने, संगठन ने तय किया है कि भाई 35 साल से हमको अंदर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो 35 साल से ऊपर हो जाएंगे, जो संघर्षशील कार्यकर्ता है, उसको पार्टी अनेक अनेक स्थान है वहां पर मौका देगी। जैसे पिछले बार भी बहुत से ऐसे युवा मोर्चा के काबिल कार्यकर्ता हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री, जिले के भाजपा के जिले के महामंत्री मिले हैं, कई जगह प्रदेश में पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो पार्टी ये तय करेगी कि निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता अनुभव वाला है, जो लगातार काम किया, ओवरवेज के कारण अगर वो कहीं पर नहीं आ पा रहा है, तो पार्टी अनेकों स्थान पे मौका उनको देती है और उनसे काम कराती है। तुषार जी, क्या लगता है कि ये वाला जो जी फॉर्मूला है, जो स्ट्रेटेजी है, वो काम करेगी और इसके बाद कांग्रेस भी इस पर अमल करने जाएगी आने वाले समय में? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पर अमल कर चुकी है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ लगातार, मतलब हमारे यहाँ तो नियुक्त होके आते नहीं है, हमारे यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ खुले तौर पे चुनाव होते हैं, युवा कांग्रेस के हो चाहे एनएसयूआई के हो। अभी हमारे यहाँ हाल ही में 2022 में चुनाव हुए, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी उसमें जीत के आए। उसके बाद लगातार जो भी जितने भी पदाधिकारी है, हमारे यहाँ प्रदेश के चुनाव अलग होते हैं, जिले के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। तो सभी चुनाव को हम लड़के आते हैं। और रहा सवाल मौका देने का, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ 2023 से लेकर अभी तक की मैं बात करता हूं, जिसमें एक विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद नगर निकाय और पंचायत के चुनाव हुए। इन सभी में युवा कांग्रेस के लोगों की इतनी भागीदारी रही है, कांग्रेस पार्टी ने इतने लोगों को टिकट दिया है। हमारे एक वर्तमान में जिला अध्यक्ष जो थे, जो चुनाव लड़के निर्वाचन हुए थे शक्ति जिला से, जयजयपुर के वो विधायक रहे बालेश्वर साहू जी, वो हमारी युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, हमारे यहाँ प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव रही शशि सिंह जी, उनको सरगुजा से टिकट मिला। और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी ने दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ा। उसके बाद निकाय के चुनाव हुए, उसमें 130 से अधिक नगर निकाय, पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम में टिकट दिया गया। उसमें से बहुत लोग हमारे यहाँ राजनांदगांव से निखिल द्विवेदी जी को महापौर का उम्मीदवार बनाया गया। और महासमुंद से हमारे जो निखिलकांत साहू है, जो अभी महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष है, वो भी हमारी युवा कांग्रेस के महासचिव है। अभी करंट में हमारे यहाँ युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव है। और ऐसे ही तमाम लोगों को नगर पंचायत में टिकट दिया गया। बहुत सारे लोग जिला पंचायत सदस्य बन के आए, जनपद बन के आए। तो लगातार कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस को लगातार मौका दे रही है और हमारी लगभग 35 to 40% की भागीदारी हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं 50 की उम्र का भी हवाला कांग्रेस दे रही है, ये भी कह रही है कि 50 के अंदर तक वालों को भाई हम प्रायोरिटी देंगे। देखिए, लगातार हमारे यहाँ भी संगठन सृजन भी हुआ, उसमें भी बहुत सारे युवा जिला अध्यक्ष बनाए गए। और काफी यूथ कांग्रेस के जो पूर्व में रहे हैं, चाहे आशीष छाबड़ा जी रहे हो, चाहे वो जगदलपुर जो बस्तर जिले से सुशील मौर्य जी रहे हो, ऐसे बहुत सारे, शशि सिंह जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है, उन्हें भी जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी ऐसा करना चाहिए कि 35 साल का ये नियम तो लाए हैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त है, मैं तो कह ही रहा हूँ। उसके बाद ये कहना चाहिए कि जितने भी ये संगठन में कर्मठ कार्यकर्ता इनके युवा मोर्चा के हैं, उनको सबको कम से कम टिकट तो दे, चुनाव लड़ने का मौका तो दे। जी, रुद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रुद्र जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एज फैक्टर तो काम करेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कि भाई अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जिस तरह का ये फैसला सामने आया कि अंडर एज 35 को ही, युवाओं को ही तरजीह मिलेगी? श्वेता जी, जैसे क्या है कि नाम से ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, तो युवा मोर्चा में तो जाहिर सी बात है कि युवा वर्ग से ही लोग रहेंगे। अब वो कोई ना कोई एक आयु सीमा निर्धारित करने की जहां तक बात है, तो वो उन्होंने कहा कि भाई 35 वर्ष तक की आयु के लोगों को इसमें हम पदाधिकारी बनाएंगे और उन्हें रखा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, बीजेपी लगातार एक, मुझे जैसा याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार यह बात कही थी कि युवाओं को अब देश में नेतृत्व में अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद से
आप देखिए लगातार बीजेपी में इस बात को लेकर भी लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जैसा संगठन को लेकर जब भी बात आती है तो, या टिकट देने की जब बात आती है तो एक अब आयु सीमा निर्धारित करते हुए युवा वर्ग के लोगों को ही अवसर मिले, इसके लिए वहां पर पहल हो रही है। तो नया नेतृत्व धीरे धीरे करके आगे आए। आप देखिए पिछले बार जो विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी ने ऐसे कई नए चेहरे दिए जिनको लेकर कहा जाता था कि ये नाम बहुत चर्चित नहीं रहे हैं, और विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे कई नाम आए। और वहां तक ही नहीं, जब सरकार बनाने की पारी आई तब भी ऐसे नए चेहरों को बीजेपी ने सरकार में शामिल किया जिन्हें लेकर फिर यह बात आ रही थी कि ये नाम पहले चर्चित नहीं रहे। तो बीजेपी यह प्रयोग लगातार कर रही है, और अगर वह युवा मोर्चा में भी ऐसे लोगों को अवसर देने की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ इससे आने वाले समय में नए लोगों को अवसर मिलेगा। अब रहा सवाल इसका कि आपने एक बात कही कि अनुभव का एक अपना स्थान है और अनुभव का महत्व रहता ही है हमेशा, लेकिन समय के अनुसार नए लोगों को भी रिप्लेस किया जाए, उन्हें भी अवसर दिया जाए और पुराने लोगों की जगह नई टीम बने। इसे लेकर ये जो प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूं कि युवा मोर्चा में इससे आने वाले समय में, वैसे भी खैर भारतीय जनता पार्टी का युवा संगठन प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो या और भी प्रतिभाओं को सामने लाने के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि वहां अवसर लोगों को अधिक मिलते रहे हैं। और इस तरह का जब एक समय सीमा, आयु सीमा निर्धारित होगी तो इससे आने वाले समय में और बेहतर टीम युवा मोर्चा बना सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल रुद्र जी, आपने कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेहतर टीम तैयार होगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कांग्रेस ये कहती हुई नजर आई है, पीसीसी चीफ दीपक बैच हाल ही में बिलासपुर में कहते नजर आए कि भाई 50 से जो कम एज वाले हैं उनको हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही कि 35 से कम वालों को बनाएंगे। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता लंबे समय से जुड़े थे, काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं मनमुटाव आएगा आपस में? नहीं, देखिए, ये मैंने कहा ना कि समय करवट लेता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। ये पदों का जहां तक सवाल है, टिकट का सवाल है, बहुत सारे दावेदार होते हैं लेकिन उनको लेकर पदों की संख्या सीमित होती है और टिकट की संख्या सीमित होती है। इसके बावजूद आखिर सरकारें, पार्टियां चलती हैं और पार्टी में लोग एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसकी वजह से जो नेतृत्व में ज्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे लोगों को लाने का अवसर मिल सकता है, बशर्ते कि वो योग्य लोगों को उसमें स्थान मिले और जोश के साथ में जो लोग नई अपनी रणनीति के तहत काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अवसर मिले। ये देखा जाना भी जरूरी होगा। और रहा सवाल इसका कि जैसा आपने कहा ना कि जो एक आयु सीमा निर्धारित हो रही है, आयु सीमा होनी चाहिए, और खासकर जो भी किसी भी तरह का संगठन हो, अगर उसमें यूथ है तो यूथ के लिए तो यंग लोगों को ही अवसर दिया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल रुद्र जी, और समय जो परिवर्तन है वो तो होता ही है, लेकिन अगर अचानक से कोई परिवर्तन होता है तो फिर उस पर सवाल भी उठते हैं। वासु जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, राहुल चिकरिया जी जब पदभार ग्रहण करते हुए नजर आए थे, उसके बाद हमने देखा विवादों से गहरा नाता रहा। हालांकि वो बार बार दौरा कर रहे हैं, सब तरह की स्थितियां बन रही, लेकिन अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ अटव्वल की नौबत आती है, तो फिर कैसे समझाएगी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो पार्टी ने जो फैसला कर दिया, पार्टी ने जो दायित्व दे दिया तो शहर स्वीकार करते हैं और पार्टी के साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट के लिए काम करता है। हमारी देश सबसे परे है। देश का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। तो निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उसके लिए काम करते हैं। और जहां तक सर पटोल की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संस्कार नहीं है।
पार्टी ने जो तय करते हैं वो उसके साथ लग के सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। अभी भी जो टीम बनेगी सारे लोग से सहमति करके निर्णय करके टीम आगे बनेगी, निश्चित तो रूप से विपक्ष बनेगी। ने अभी जो आरोप लगाया था इस जिले वजह के से उन्हें दौरे पीसी पे करनी पड़ी थी राहुल जी को, कहीं ना कहीं ये सफाई देनी पड़ी थी कि ये विपक्ष कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। नहीं थी, ये तो बात तो स्पष्ट है ना श्वेता जी। आप मुझे बताइए, 4 साल पुराने मामले को आप जब राहुल टिकरिया जी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तभी कांग्रेस पार्टी को क्यों याद आती है? और वो जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तभी क्यों याद आती है? तभी उनको डैमेज करने के लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ श्वेता जी, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं लोग, वो खुद कोर्ट में जाके वहां पर जाके केस किए हैं, थाने में FIR कराए और कोर्ट से क्लीन चिट मिला हुआ है उनको कि इनका नाम दूर दूर तक उस मामले में नहीं है। उसके बाद भी कांग्रेस लोग चिल्ला रहे। कांग्रेस की आदत हो गई है चरित्र हरण करो और राजनीति करो। कांग्रेस के पास ना मुद्दा है ना कोई। राहुल टिकरिया जैसे संघर्षशील व्यक्ति लगातार 2 बार जिला पंचायत के रिकॉर्ड मतलब जीतने वाले व्यक्ति हैं और पार्टी ने छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, युवा मोर्चा का नेतृत्व सौंपा है। और लगातार आपने देखा होगा जब से राहुल टिकरिया जी कमान संभाले हैं, युवाओं में जोश है। पूरे छत्तीसगढ़ में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जी जान से मेहनत कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। पार्टी का अगले चुनाव पे जी जोर से काम कर रहे हैं। आपने देखा, मैंने पहले ही कहा 33 जिले के दौरे संपन्न हो गए हैं, 3 जिलों के दौरे 10 तारीख से और चालू होने हैं, 5 संभागों की मीटिंग हो गई है। तो लगातार पूरे प्रदेश में राहुल टिकरिया जी घूम रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप से, क्योंकि 3 जिलों के दौरे के बाद टीम का विस्तार होना है। क्योंकि राहुल टिकरिया जी ने पहले दिन से कहा था कि मैं जब तक सारे जिलों का दौरा नहीं कर लेता, सारे लोगों से नहीं मिल लेता, तब तक तो टीम का विस्तार नहीं हो पाएगा। जब जिले के दौरे खत्म हो जाएंगे तो निश्चित रूप से टीम का विस्तार होगा और अच्छे लोग, अनुभवी लोग भी होंगे, युवा होंगे और जो ग्राउंड में मेहनत करते हैं ऐसे लोगों को तुषार जी, क्यों आखिरकार कांग्रेस को इतनी राजनीति करनी पड़ती है? षड्यंत्र के आरोप भी लग जाते हैं। देखिए, राहुल टिकरिया जी के ऊपर आरोप कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया था। जो उनके व्यक्तिगत लोग थे, उनके परिवार के जन थे, उन्होंने आके सामने से आरोप लगाया। उन्होंने पीसी कहाँ की? जाके पीसी प्रेस क्लब में की, कांग्रेस के कार्यालय में नहीं की, राजीव भवन में नहीं की, या जिला कांग्रेस कमेटी के भवन में नहीं की। कहाँ पे पीसी की? प्रेस क्लब में पीसी की। जो लगातार मामला मीडिया उठाती रही है उस पे, क्योंकि हम लोग विपक्ष में है, हम भी एक राजनीतिक दल से हैं, हमसे भी पत्रकारों ने आके पूछा तो हमने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हम किसी का चरित्र हनन नहीं करते हैं। और इसको जिनके ऊपर चरित्र हनन हुआ है, अभी वासु जी खुद ही बोल रहे थे कि 4 साल पुराना मामला था, मतलब मामला था ये मान रहे हैं। इससे वो अस्वीकार नहीं कर रहे कि मामला नहीं था। इससे साबित होता है कि हमें तो बैक चैनल से भी पता चलता है, बेमेतरा के लोग, हमारे जो युवा मोर्चा के लोग भी वहां पे खुल के कांग्रेस पार्टी के लोगों को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। पर कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के चरित्र पे हनन नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये देख ले कि उनको एक साफ छवि के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था। क्या कर रहे हैं वो? विष्णुदेव साय जी, किरण देव सिंह जी, ऐसे लगातार आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और उनको अभी भी बना के रखा हुआ है। तो ठीक है भैया, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा होगी कि ऐसे लोगों को बना के रखना है तो बना के रखे वो। आपने क्या किया भैया? राष्ट्रीय अध्यक्ष NSY के ऊपर भिलाई की महिला ने लगाया था, तब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चिंता क्यों नहीं हुई? राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल नहीं रहे, तब राजनीति नहीं दिख रही थी क्या? महिलाओं बहनों की अस्मिता का सम्मान तब नहीं दिख रहा था क्या आपको? उनके ऊपर आरोप लगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी बैठी और उनको हटा दिया गया। महिला ने लगाया था, आपकी पार्टी की महिला ने लगाया था। आप ही हाँ, जो आप आरोप की बात कर रहे हैं वो आरोप आखिर सिद्ध नहीं हो पाया, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिर भी हटा दिया। आपका मामला चल रहा है, यही फर्क है। उसके बाद भी आप आरोप लगा, कोर्ट न्यायालय तो मानेंगे ना भैया, न्यायालय की बात तो मानेंगे ना। कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहेगा, लेकिन पारदर्शिता आएगी। अंडर 35 के युवाओं को अगर तरजीह मिलती है, कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरह की पारदर्शिता आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो नियुक्तियों से पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाएगी ये कहा जा रहा है, लेकिन भविष्य में वो दिखाई भी देगा कि क्या वाकई में अगर इस तरह से निगम मंडलों में नियुक्तियां होती हैं या फिर जो सीनियर हैं या जो अनुभव वाले लोग हैं उनको किस तरह से कहां पर स्थान मिलता है, देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।